और चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। आइए इसी बीच एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है तैयार, आइए स्वागत किया जाए उनका। बिगुल के साथ वक्त है पिक ऑफ द डे का। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, नेहा। मुझे लग रहा है यहाँ पर दालमिया भारत का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जो अच्छे कंटिन्यूएशन के ही संकेत दे रहे हैं। बट जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 2080-90 के रेंज में आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 2072 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। हो सकता है कि एक अच्छा मोमेंटम मिले 2120 ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होने के बाद। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है पुल बैक्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 2072 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 2165 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2210 का। ओके, तो डालमिया भारत है वो स्टॉक सीमेंट्स वैसे, और कल का डे हाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। यहाँ खरीदारी का मौका दिख रहा है सचिन जी को आपके लिए। आइए सचिन जी, टीवीएस मोटर्स पर आपसे लेना चाहूंगी। खबर है कंपनी और ओओआर कैप्स के बीच में एक एमओयू हुआ है। क्विकली जरा चार्ट देख के बताएं क्या करना है। देखिए, स्ट्रक्चर तो इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है अगर ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हो जाता है 2840 के लेवल के ऊपर, तो एक शानदार रैली बन सकती है 3050 के लिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर लुकिंग एट हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस, मुझे लग रहा है एक प्रिवेंटिव लॉन्ग इनिशिएट करना कर सकते हैं। 2765 का आप स्टॉप लॉस लगाए, एंड जैसे ही 2840 का लेवल निकल जाता है तो और थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस प्री ओपनिंग सेशंस के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग की सेशन की शुरुआत हो रही है। जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से भारतीय बाजार खुलते दिख रहे हैं। पहले आ रहे हैं बाजार खुलने के बाद पहले बिगुल के साथ सचिन जी, और जानते हैं उनकी पसंद का शेयर बीटीएससी। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, ओएमसी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है वहां पर एक रिन्यूड तेजी इवॉल्व हो रही है। जिस तरीके से बीपीसीएल का स्ट्रक्चर है, पिछले कुछ दिनों से एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज यहाँ पर नजर आया था। कल के सत्र में एक क्लासिक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है जैसे ही इस पर्टिकुलर पैटर्न का स्विंग हाई जो लगभग अराउंड 319 के आसपास प्लेस्ड है, जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा, मुझे लग रहा है 330 तक की एक अच्छी शानदार रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 312 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 322 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 330 का। ओके, चलिए, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर ओएमसीज की तरफ से आता हुआ कच्चा तेल, उसकी तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है, इसका फायदा। आइए कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। एसबीआई लाइफ यहाँ पर 1.5% की मजबूती दिखाई। सचिन जी तैयार है एक बिगुल उनके लिए। सचिन जी बताएं बीपीसीएल के बाद क्या पसंद आ रहा है। यहाँ ओएमसीज के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे लग रहा है आज का काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है ये पर्टिकुलर पॉकेट। एंड वहां से हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी जो रिकमेंडेशन दी है वो एक खरीदारी करने की कोफोर्ज में। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस से हाल फिलहाल में ही ब्रेकआउट हुआ था। मुझे लग रहा है उसका फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 80 टू 55 पे लगाना है। खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 85-75 का। अगले सर एक बार एलटीआई माइंड ट्री 2% ऊपर है। सचिन जी चार्ट देखें, बताएं क्या करना है। नेहा जी, सारे आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी ट्रेंड है एंड मुझे लग रहा है मोमेंटम भी शानदार है। एलटीआई माइंट्री का डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। पुल बैक अगर मिल जाता है तो 5045 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 5030 पे लगाना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि 5120 से लेके 5180 के स्विंग्स भी नजर आए। में फ्लेवर दिखाई दे रहा है। 3 पिक्स लेने का हो गया इस समय। शुरुआत करेंगे सचिन जी के साथ। सचिन जी बताएं आपकी 10 की कमाई की पिक। नया यहाँ पर खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वीकली मंथली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था 1350 लेवल के आसपास, एंड वहां से भी एक कंटिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, अपसाइड अवेलेबल है लगभग अराउंड 1680 तक की।
स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग 1395 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में। आईसीआईसीआई बैंक ये आ रहा है पसंद 10 की कमाई में। ये बढ़ते आगे और बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएससी का बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है इन्फोसिस के काउंटर में। ऑलरेडी हमने कोफोर्ज और टेक महिंद्रा को हाईलाइट किया था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इन्फोसिस में भी एक इंटरमीडिएट स्विंग था लगभग अराउंड 1580 के आसपास का, वो उसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। जिस तरीके से डेटा है आज के लिए ही मुझे लग रहा है 1630 तक की हेडरूम अवेलेबल है, तो 1630 के इंट्राडे टारगेट के लिए यहाँ पर इन्फोसिस में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1566 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1600 का, सेकंड टारगेट लगभग अराउंड 1640 के आसपास प्लेस्ड है। ये है आपके लिए इन्फोसिस। आइए विदा लेने का वक्त है शरद जी से और तेजस शाह साहब से आज एसपीएल के लिए। बाकी हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, पालिया साहब और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर के शो में आपसे होगी फिर मुलाकात और मुझे और नेहा जी को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समय। जय हिंद।